जिलाधिकारी महोदय द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू बताया गया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्यों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से कोई भी सड़कों पर न जाए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 10 राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां लागू कर दी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्यों ने सख्ती बरतते हुए केवल नाइट कर्फ्यू ही लागू नहीं किया, जश्न मनाने पर भी रोक लगाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना और हरियाणा में भी सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। तेलंगाना के एक गांव ने तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लागू किया है। वहीं हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक और रात 11 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने आज से सरोजनी नगर के साप्ताहिक बाजार को ऑड इवन के आधार पर खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मेहरौली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक क्लब को सील कर दिया गया है और क्लब पर पेंडेमिक एक्ट की धाराओं पर मामला भी दर्ज किया गया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का गैदरिंग की खबर आई थी कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है रेस्टोरेंट की तरफ से, जिसके कारण इतना गैदरिंग है। तो इस पे क्योंकि डीडीएमए गाइडलाइंस का वायलेशन है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन हो रहा था वहाँ पे, तो हमने एक एफआईआर रजिस्टर किया है। गोवा सरकार ने राज्य में कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। हमने लोगों को कहा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें। सेलिब्रेशंस मनाते वक्त भी हमने रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरा सेलिब्रेशंस विद द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके होना चाहिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह वाली विशेष भस्म आरती और रात में होने वाली सायन आरती में श्रद्धालुओं के आने पर फिर से रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को टालना ही सही रहेगा। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। पंचायत चुनाव तो फिर भी हो सकते हैं, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों, ये प्रार्थना। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य अलर्ट पर हैं। पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन कई शहरों में लोग इन पाबंदियों को नजरअंदाज कर संक्रमण को खुली दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।